नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तब ही होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा। वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि रतन हमेशा लैब टेस्टेड ही क्यों पहनने चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ चंद सालों से लैब जो रत्नों को परख करती है, पहचानती है, उसके बारे में बताती है, इसको को बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए, इसको लगभग 8, 9, 10 साल पहले की ही बात है। अगर आप देखेंगे, जो हमारे ऑफिस में लोग विजिट करते हैं, पर्सनली मिलते हैं, जहाँ मैं जिनसे मिला हूँ, तो मोर देन 95% लोगों ने नकली फेक चाइनीज़ पत्थर ही पहने हुए हैं। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, 95%। अब लैब क्या है? लैब से पहले आप हैरान हो जाएंगे, अगर कोई किसी को पुखराज बेचता था, चाहे वो पंडित हो, चाहे जो भी हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो वो सुनैला बेचते थे। दुकानदार भी इसी लाइन के अंदर आते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे 95% की बात कर रहा हूँ। 5% पुखराज हो सकते हैं, लेकिन 95% जो थे वो सुनैला, मार्का, गिल्सन, सब ऐसे पत्थर थे जो दिखने में पुखराज हैं लेकिन पुखराज नहीं है। अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया है कि क्वालिटी ऑफ जेम बहुत गंदी, बहुत पुअर, बहुत चीपर होती थी जब पहले लैब से पहले रत्न बिकते थे। ना तो किसी को ये पता था कि श्रीलंका का पुखराज आता है, ना किसी को ये पता था बर्मिश रूबी आता है, ना किसी को ये पता था कि जो नीलम है वो बैंकॉक का आता है या श्रीलंका। बहुत सारे लोगों को तो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। 10 साल से जैसे जैसे लैब्स आई हैं चलन में, लैब्स ने आके थोड़ी नॉलेज दी, लोगों को बताया, लेकिन वो भी 2 से 4% ही लोगों को पता चला है। अब जिसने ऑलरेडी पहने हुए 4 रत्न, वो बार बार काहे के लिए भागेगा, क्यों जाएगा? कई बार आप रत्न पहन लेते हैं, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आपने पुखराज पहना है या आपने सनैला पहना है। लेकिन लास्ट 5-6 साल से, लगभग 7 साल से, जब हम YouTube के ऊपर अपने एपिसोड डालने शुरू करें, तो उसमें बहुत किंतु और परंतु लोगों को जेमलॉजी के बारे में बताएं। लगभग 1800-1900 एपिसोड हमारा हो चुका है, जिसमें आप ये समझ के चलिएगा 101 एपिसोड ऐसा होगा जो बाइट्स होंगी सेलिब्रिटीज की, वरना बाकी सारे जेमलॉजी के ऊपर ही हैं। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त है, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भ्रम, कोई वहम किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स।
भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब बात जेमोलॉजी की हो रही है, बात रत्नों की हो रही है, बात पत्थरों की, नगीनों की हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जब से हमने ये ग्रेविटी, पत्थर का वेट, जा उसकी हीटेड ट्रीटेड, ग्लास फील्ड, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हैं वहां पे एपिसोड्स के अंदर, तो पहले तो बड़े बड़े दुकानदार ही हमसे नाराज होकर बैठ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमें बहुत सारी ऐसी थ्रेट्स भी आती हैं। ये नहीं है कि अगर हमने वो चीज़ें बताई हैं तो लोग हमें छोड़ रहे हैं, नहीं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग, जब पंडित या एस्ट्रोलॉजर वो बोलते हैं ऐसे एपिसोड आप डालो ही ना, ये पंगे वाले काम है, आप इससे दूर ही रहो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जब मैं जेमोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ, मैं अपने आप को पूरा डेडिकेट कर चुका हूं, तो मेरे को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, ये उसकी अपनी लाइन है, अपनी लाइफ है। लेकिन अगर आप धर्म के साथ चलना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों का ज्ञान, रत्नों के बारे में हर एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब रत्न हमेशा लैब टेस्टेड ही क्यों पहनने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, लैब के बिना चाहे 10 करोड़ का रत्न हो जाए, 1 करोड़, 10 करोड़ भी, जितना मर्जी महंगा ले लो, जब तक उसकी लैब नहीं है वो रत्न, मैं तो बोलता हूं वो रत्न है ही नहीं। जब आप एक अच्छा रत्न पहनते हैं तो लैब भी वो सारी चीजें आपको लिख के देती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, या वो रत्न है क्या, उसकी रियलिटी क्या है। यानी मोटा मोटा बोला जाए तो उस रत्न की सारे के सारी डाटा जो होता है वो लैब कार्ड के ऊपर आ जाता है। कलर क्या है, नेचुरल है नहीं है। लेकिन बात फिर घूम फिर के आ जाती है, हमारे पास अभी भी आज की तारीख में भी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लोग जब आते हैं, मिलते हैं, तो मैं देखता हूँ, जब व्हाट्सएप पे भी हमें कई बार पिक्चर्स आती हैं रत्नों की, तो कोशिश करते हैं वहाँ से भी कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि ये रत्न वाकई बहुत अच्छा है या नहीं है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे पास एक अमेरिका से, हो सकता है वो एपिसोड भी सुन रहे हों, बॉम्बे के रहने वाले थे, उन्होंने अमेरिका चले गए थे लास्ट काफ़ी सालों से, तो उन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली ऑनलाइन, टेलीफोनिक। उन्होंने टेलीफोनिकली जब मेरे से पूछा तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला मैं अपनी वाइफ के बारे में भी जानना चाहता हूँ। तो जब वाइफ का हॉरोस्कोप देखा गया तो उसमें मैंने उनको डायमंड रेकमेंड करा था। अब जब डायमंड रेकमेंड करा तो मैंने उनको बोला था 4-5 कैरेट का आप डायमंड लेके अच्छा सिंगल सॉलिटेयर पीस प्लेटिनम में इनको फ्राइडे के दिन डलवा दें। तो उन्होंने मेरे को बोला कि रमन भाई, मैंने अपनी 25th ऑफ मैरिज एनिवर्सरी को, मैं मुंबई में ही था, मेरे को कोई काम था, उनको अपनी कोई लैंड सेल करनी थी, तो उन्होंने बोला मैं बॉम्बे से ही एक डायमंड लेकर आया हूँ और मेरी वाइफ ने डाला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज़ है। आप बोल रहे हो डायमंड डालने के बाद ये होगा वो होगा, लेकिन प्रॉब्लम 2-4 साल से एज इट इज़ ही चल रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को एक पिक्चर सेंड करें डायमंड का। उन्होंने पिक्चर सेंड करा। फिर मैंने उनको पूछा लैब क्या है, लैब दिखाइए। तो उन्होंने बोला लैब मैंने नहीं ली, क्योंकि हमारे जब से हम उस शहर में रहते थे तो जो सुनार थे वो बहुत रेपुटेड हैं, और हमारा जितना गोल्ड जो भी आता था सब उन्हीं से आता था। मैंने फिर भी उनको बोला कि भैया एक बार कोई लैब होना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मेरे को वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में लेके जा रहा था डायमंड। उन्होंने 14-15 लाख का लिया था। मैंने उनको बोला आप इसका लैब करवा लें एक बार। जैसे तैसे उन्होंने लैब करवाया, तो लैब का वहाँ पे सिंथेटिक आ गया, यानी प्लास्टिक, चाइनीज़।
अब वो मोज़ोनाइट की कॉपी लग रहा था मेरे को जब मैंने देखा था, जस्ट लाइक डायमंड की तरह ही दिखने वाला पत्थर था, लेकिन मोज़ोनाइट भी नहीं था, वो था प्लास्टिक। तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने फिर एक और लैब से करवाया, वो भी ऐसे ही निकला। तो मेरे को कॉल आया कि रमन भाई ये तो पंगा हो गया मेरे लिए, अब मैं करूं तो करूं क्या। तो मैंने कहा जी आप उनसे कांटेक्ट करिए। तो कांटेक्ट क्या करना था, वो तो आगे जो जिनसे लिया था वो लड़ने को थे तैयार कि हमने तो ऐसा चीज़ दिया ही नहीं है जी आपको। तो ये पंगे बहुत हैं जो हमारे पास आते हैं, ये एक आध पंगा नहीं है। लेकिन 12-15 लाख रुपए, अब वो अमेरिका से कहाँ आएगा बंदा, इधर कैसे पहुंचेगा, आएगा फिर नया झमेला नया पंगा, क्योंकि शहर छोड़ दिया, लैंड छोड़ कर दिया, बॉम्बे उन्होंने करने के आना है। कितना बड़ा पंगा उनके लिए खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि लैब उस रत्न के बारे में हर एक चीज आपको कार्ड के ऊपर बता देता है। आई एम द ओनली वन पर्सन ऑन यूट्यूब जो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भैया लैब ले लो, लैब के बगैर आप रत्न ना लें। अब दूसरी बात इसी के साथ मैं बता दूं, कैलकाटा हावड़ा इस बेल्ट में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत चाइनीज रत्न बेचे हुए, ढेरों लाखों, हजारों नहीं लाखों पत्थर बेचे हुए हैं। और हो सकता है उसमें 2-4-5% ही रत्न ओरिजिनल हो, बाकी तो सब कुछ भी नहीं, उसमें जीरो। जैसे जैसे हमें कॉल्स आती हैं, जैसे जैसे लोग हमसे कंसल्ट करते हैं, जैसे जैसे हम उनकी पिक्स देखते हैं, जब पर्सनली लोग आके मिलते हैं तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि 5-5, 6-6 लाख के रत्न, वो भी चाइनीज इन्होंने पहने हुए हैं। तो रत्न ऑलवेज जब भी आपने लेना है तो लैब जरूर लीजिए। ये ना सोचिए ये हमारा दोस्त है या हमारा कोई रिश्तेदारी में है, जा हम इन्हें बहुत सालों से जानते हैं, चाहे 10 रुपए का रत्न हो चाहे 10 करोड़ का हो, उसका लैब साथ आ गया तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये वाकई ओरिजिनल है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। मोस्टली क्या होता है जब हम लैब नहीं लेते, हमें मान लो ओरिजिनल पत्थर आपने पहना हुआ है, कोई आपको टोक दे बोल दे कि भैया ये तो ओरिजिनल नहीं है, तो अब आपके पास तो लैब थी भी नहीं, आपका ध्यान उस तरफ और भागेगा कि वाकई कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है। जब लैब होगा उसके ऊपर नेचुरल लिखा होगा तो डेफिनेटली वो उस तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। तो ये बातें, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स, इनको आपको समझना पड़ेगा। जब भी आपने रत्न लेना है आफ्टर कंसल्टेंसी, अपना हॉरोस्कोप दिखाने के बाद, हस्तरेखाएं दिखाने के बाद, तो कोशिश करें, चाहे आप बहुत छोटे शहर में रह रहे हैं चाहे आप बहुत बड़े शहर में रह रहे हैं, तो लैब कार्ड साथ में जरूर लें। लैब कार्ड ही आपको बहुत अच्छे से बता देगा कि वाकई ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वाकई ये बहुत रिजल्ट देने वाला है या चाइनीज पत्थर है। I like it. जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर अब देखा जाए तो रत्न तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया। यही चीज है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अगेन आई कैन आस्क यू 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है, ये हमारे ऑफिस में जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम,
व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।